Good morning class, how are you people? My dear, last lecture में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक का CL6, तो आज हम कर रहे हैं CL7, द क्लास लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले किए। साइन ऑफ ए प्लस बी, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, tan a plus b, tan a minus b and so on, और उसके ऊपर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस किए। कहते हैं जब एक बार आप गाड़ी चलाना सीखें तो पहले सीधी चलाना सीखते हैं, उसके बाद हम उसको उल्टा चलाते हैं, रिवर्स भी तो करनी आनी चाहिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस में रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कैसे, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं। साइन ऑफ a प्लस बी, ये देखिए मैंने ऊपर यहां प्लस लिखा है, दिस इज द CL2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। फॉर्मूला हमारा वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया, मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए साइन ऑफ a प्लस बी, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। हाउ दिस इज दो मैंने इकट्ठे लिखे हैं। जब ये साइन ऑफ ए प्लस बी है तो ऊपर वाला साइन लेना है, जब ये माइनस नीचे वाला है तो नीचे वाला साइन लेना है। और कॉस ऑफ ए माइनस प्लस बी, जब ऊपर माइनस होगा तो यहाँ ऊपर देखिए प्लस है। जब मतलब को आप लोगों को करवाया था कि भाई जब कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया, हमारे पास ये था, हमने ये लिखा था, एक्सपैंड कर दिया। आज हमारे पास एक्सपैंड किया हुआ है, हम उसको बंद करेंगे। आज हमारे पास ये है, ये लिखेंगे। भाई अगर ये है तो ये लिखा जा सकता है, ये है तो ये लिखा जा सकता है। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स इक्वल, इट्स एन आइडेंटिटी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेरी बेसिक क्वेश्चन से, इवैल्यूएशन ऑफ दिस। बड़ा देखने में ऐसा लगेगा बट है नहीं, आसान क्वेश्चन। साइन ऑफ 7 पाई बाय 12 कॉस ऑफ 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 12 साइन पाई बाय 4। आपने पाई पाई नहीं बोलना, बार बार आपने ए एंड बी बोलना, आपको याद रहेगा। देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए। साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये देखिए ध्यान से, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी नीचे, तो इधर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का। इसका मतलब है कि मैं इस पूरे को साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूं। ए क्या है 7 पाई बाय 12 एंड बी क्या है पाई बाय 4। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, ये पूरा दिख रहा है आपको। इस पूरे की जगह मैं साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अंदर अंदर सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 आपको याद है, पाई बाय 3, दैट मींस इट इज 60 डिग्री। तो अंडर रूट 3 बाय 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इधर देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस वाला है तो साइन ए प्लस बी होगा। इधर देखिए वापस आते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए क्या है पाई बाय 4 और बी क्या है पाई बाय 12। फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, साइन 4 पाई बाय 12। सॉल्व करेंगे, पाई बाय 3, वैल्यू इज रूट 3 बाय 2, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, पता कैसे लगेगा कौन सा है, यहां भाई माइनस है तो इसका मतलब ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज पाई 11 पाई बाय 12
अब मेरे को ये 11 पाई बाय 12 कई बार मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज 165 डिग्री। अब इजी हो गया, 165 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 15 डिग्री, cos 180 माइनस 15 डिग्री। ये देखिए बताया हुआ आप लोगों को, ऐड शुगर टू कॉफी। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, cos क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस लिख दिया। 180 है, इवन मल्टीपल है, तो टी रेशियो विल बी सेम, cos 15 डिग्री। अब लास्ट लेक्चर में हमने cos 15 निकाला था, कैसे निकाला था? हमने निकाला था cos 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके, cos a माइनस cos b, cos a माइनस b का, दैट इज फॉर्मूला कौन सा है? cos a cos b प्लस sin a sin b, तो वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस m√3 प्लस 1/2√2, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी, आपने नहीं लिखनी, आपने पूरी सॉल्व करनी है, उसके बाद लिखनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस को आज कैरी करते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे। अगेन वैसा ही क्वेश्चन, बट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हमें उस चीज को समझना है कि हमें उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना। वी हैव टू प्रूव दैट cos ऑफ दिस, देखो फर्क देखो ध्यान से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? पाई बाय 4 माइनस है, पाई बाय 4 माइनस बी। जो एंगल आपका यहाँ पे दिख रहा है वो एंगल यहाँ भी होना चाहिए, यानी एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंड पाई बाय 4 माइनस बी, ये पाई बाय 4 माइनस बी, ये तभी ए बी बनेगा। ओके हाँ, ऐसा है कि ये साइन पूरे का पूरा यहां हो जाता, ये साइन यहां हो जाता, तो आप इसको अदला बदली कर सकते थे, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि a इंटू बी एंड बी इंटू ए एक ही बात। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है मेरा cos a cos b माइनस sin a sin b, मेरे को प्रूव करना है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b मैंने पहले क्वेश्चन में से ही उठाया, उसको लिख दिया। और अब मैं देखिए, मैं अभी कुछ नया नहीं कर रहा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन देखिए कितना हैवी लग रहा है, देखने में कितना हैवी है, बट है नहीं है। अपन ये स्टेटमेंट क्वेश्चन से उठा के लिखी है, उसके बाद मैंने पहले को a माना और दूसरे को मैंने b माना है, तो इसको a और इसको b मान लिया, cos a cos b, ध्यान से, माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं बिकॉज करके साइड पे लिखूंगा। ओके, अब इसका फॉर्मूला है क्या? यहां माइनस है, तो इसका मतलब दिस इज cos ऑफ a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b। ये देखिए, अब a क्या है? ये वाला पाई बाय 4 माइनस a, और b क्या है? ये पाई बाय 4 माइनस b, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, तो ये a है, ये b है, तो cos ऑफ a प्लस b, ये पूरा a cos ऑफ a प्लस b, डन। अब ऐड कर दो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ a प्लस b हो गया जी। अब अलाइंड एंगल्स कर चुके हैं, क्या करते थे हम वहां पे? cos ऑफ पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, बट पाई बाय 2 के चक्कर में cos अपना को उड़ा देगा, तो cos में से को हट गया, तो साइन बच जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ गया साइन ऑफ a प्लस b। तो मैंने साइड पे लिखा ये cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, सेम जो मेरे को प्रूव करना था। ओके, अभी अपन एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, अब आप ये खुद करेंगे इन योर होमवर्क। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं भाई, इफ 3 tan a tan b is equal to 1 and we have to prove that 2 cos a plus b is equal to cos a minus b, कोई तुक नहीं बनती। कहते हैं कुछ नहीं समझ आ रहा कहां से शुरू करें, पर ये तो है गिवन क्या है, शुरू तो वहीं से करना पड़ेगा। चलो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, लिख लिया जी, जो गिवन है वो लिख लिया मैंने। अब क्या करना है पता? 3 tan a tan b is equals to 1, ये गिवन था मेरे पास, मैंने लिख लिया। अच्छा, जो रिजल्ट है वो मेरे को किस में चाहिए? जो रिजल्ट है वो मेरे को साइन एंड कॉस, कॉस में दिख रहा है, तो मैंने इसको कुछ भी करता हूं, मैं इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं?
मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं tan को sin में अपॉन cos, यानी कि tan थीटा दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा कन्वर्ट हो गया 3 मेरा एज सच, ये आ गया sin a अपॉन cos a, ये आ गया sin b अपॉन cos b। यहां तक रुक गया मैं। अब क्या करूं भाई, अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें मेरे को, चलो लेट्स ट्राई, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। रेसिप्रोकेट किया। अब आपको सर इतना कुछ हमारे दिमाग में कैसे आएगा भाई, तभी तो स्टार लगाया है, क्योंकि कुछ चीजें कुछ प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमें उसको याद रखना पड़ेगा। मतलब क्रैमिंग नहीं है, स्टेप बेसिकली आपको याद हो जाएगा। ये भी क्यों करवाया गया, उसके पीछे एक रीजन था, बताता हूं कि हमने 3 को उधर ले गए, ये 1/3 बन गया, उसके बाद इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहां रिजल्ट में मेरे को cos a प्लस b चाहिए। cos a प्लस b, अब ना उल्टा करना शुरू कर दो। थोड़ी देर के लिए मैं आपको सिखाता हूं ये चीज कि इसको उल्टा कैसे करेंगे। ये देखिए ध्यान से, cos ऑफ a प्लस b, और अगर मैं उस cos ऑफ a माइनस b को भी इधर ले आऊं, इधर ले आता हूं, और 2 को मैं इधर ले आता हूं, तो 1/2 बन गया, उधर राइट हैंड साइड में 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो न्यूमरेटर बन रहा है वो बन रहा है इधर लेफ्ट साइड पे। सिर्फ मैं इसको देख रहा हूं जो मेरे को प्रूव करना है, ताकि मैं स्टेप बना सकूं अपने आप। तो cos ऑफ a प्लस b मेरे को ऊपर दिख रहा है, तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, और नीचे मेरे को cos ऑफ a माइनस b दिख रहा है, इट इज इक्वल टू 1/2। ऐसा ही है ना, तो मैंने फॉर्मूला ही तो बनाना है, तो मैं इसको उल्टा कर दिया, मैंने ये उल्टा कर दिया। देखिए अब उल्टा करने के बाद मैं अप्लाई करूंगा कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब आपको कईयों को याद नहीं होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, मैं बता देता हूं। ये देखिए ध्यान से, कंपोनेंटो डिविडेंडो a अपॉन b, ध्यान से, इट इज इक्वल टू c अपॉन d, ऐसा करके होता है मान लीजिए। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या है, a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। हमने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन, ये देखिए ध्यान से हो क्या रहा है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये काम करना है अपन ने, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर, ये देखिए प्लस डिनोमिनेटर। नीचे क्या किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये न्यूमरेटर है पूरा, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो रूल है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का। ओके, और राइट हैंड साइड पे 3/1 है, तो क्या करूंगा, 3 + 1 ऊपर, 3 - 1 नीचे, लग गया जी। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 2। ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए ध्यान से, ऊपर cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला बन गया cos ऑफ a माइनस b का। कौन सा, cos ऑफ a माइनस b का। नीचे क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस है तो प्लस वाला बनेगा, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला ये बन गया। अब क्या करें, इट इज इक्वल टू 2। भाई इसको उठाओ, इधर ले आओ, हो गया प्रूफ, फिनिश, दैट्स ऑल, यू जस्ट हैंड्स प्रूव। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। ध्यान से एक बार दोबारा देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं माय डियर। अगेन वैसे ही फॉर्मूले जो हमने कल वाले लेक्चर में किए, वही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड काम हो रहा है। बस हाँ, आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा लगाना है। तो प्रूव दैट cos ऑफ दिस इज a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो आप लोगों को cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला भी पता है, cos ऑफ a माइनस b का पता है, आप यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, आई जस्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ मैंने cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाया। आप साइड पे लिख भी सकते हैं रीजन देके, cos ऑफ a प्लस b है cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस ये एज सच आएगा। यहाँ पे हमारा cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है, कौन सा लगेगा, cos a cos b, माइनस है तो वहां प्लस होगा, cos का उल्टा होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। एडिशन है सिंपल, ये देखिए, माइनस sin π/4 sin x प्लस sin π/4 sin x कैंसिल हो गया, दो हमारे पास cos π/4 एंड cos x बच गया। तो दैट मींस हमारे पास आ गया 2 टाइम्स cos π/4 cos x, दैट्स इट। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अभी 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 2 को देखिए, √2 × √2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√2 के साथ, एक कैंसिल हो गया, cos x हमारे पास बच गया। सो वी लेफ्ट आउट विद √2 cos x, दैट इज द राइट हैंड साइड।
सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे बाय योर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू दैट। अब हम इक्वल्स टू दैट तो तब देखेंगे जब हम एक बार स्टार्ट कर लेंगे पहले स्टेप से। तो मैंने क्या किया, मेरे को दिख रहा कि साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लगेगा एंड साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला नीचे लगेगा। तो मैंने लगा दिया, ये देखिए साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा, साइन a cos b प्लस cos a sin b। x एंड y हो या a एंड b हो, हमें एक ना रिदम से उसको याद रखा हुआ है। तो यहाँ बेशक समता बनता हो तब भी हम उसे a एंड b बोलेंगे। साइन ऑफ a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a sin b लगा दिया गया, यहाँ तक आकर रुक गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैं देखता हूँ मेरे को राइट हैंड साइड देखनी है कि राइट हैंड साइड में मेरे को क्या चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को tan चाहिए। अब भाई tan तो तब आएगा जब tan x चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरे को tan x चाहिए, ध्यान से देखिए, अब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। sin x अपॉन cos x होगा तो tan x आएगा, cos y नहीं चाहिए। ओके, तो इसका मतलब मैं cos y से डिवाइड करूंगा तभी मेरा काम बनेगा। और यहाँ पे मेरे को tan y यानी मेरे को यहाँ पे इधर यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे sin y के नीचे cos y चाहिए, तो मेरे को cos x नहीं चाहिए। cos x नहीं चाहिए तो cos x cos y से डिवाइड करेंगे। cos x एंड cos y से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, राइट हैंड साइड देख के अभी हमने बनाया, आपके सामने बनाया कि जो मेरे को चाहिए वो कैसे बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास यहाँ साइन है, साइन x है, tan x कैसे आएगा जब उसके नीचे cos x आएगा, सिंपल। और यहाँ मेरे पास क्या है, साइन y है, तो tan y कैसे आएगा जब नीचे cos y आएगा। इसका मतलब cos x एंड cos y से डिवाइड करना है, ये तो हो गया पक्का। और ये फालतू टर्म्स नहीं चाहिए, तो cos y से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, cos x cos y से हमने डिवाइड कर दिया। चलो लिख दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। चलो जी, ये न्यूमरेटर ये रहा, डिवाइड बाय cos x cos y, ये डिनोमिनेटर ये रहा, डिवाइड बाय cos x cos y। अब अलग अलग कर दो, ये देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ये जब मैंने इसको इसके साथ अलग किया, अगर आप चाहते हो तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ओनली। sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y, फिर अपॉन इसके साथ, अब इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। अब देखो जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, ये गया इसके साथ, यहाँ पे ये गया इसके साथ, sin x cos y ये गया इसके साथ, और ये गया इसके साथ। यहाँ क्या बच गया, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, प्लस एज सच यहाँ sin y अपॉन cos y क्या होता है, tan y, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, माइनस एज सच sin y upon cos y it is tan y, simple. So this is the right hand side and जो हमें प्रूव करना था we have proved. So आप लास्ट में इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, hence proved. It will look more graceful. Now take a screenshot my dear. We'll move to the next question. Beautiful question of the day, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, बहुत ही आसान है। Prove that sin of b minus c upon this, sin of c minus a upon this, sin of a minus b upon this, that must be equals to 0. ये मैं प्रूव करूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वही रूल, बाय क्वेश्चन उठाओ और सॉल्यूशन की पहली लाइन में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड डन। अब नीचे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है कि साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां भी एंड यहां भी, तीनों तरफ लग रहा है। तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। यहां पे लगाया ये बन गया, यहां लगाया ये बन गया, यहां लगाया ये बन गया। अब डिनोमिनेटर से अलग अलग कर दो, इसको इसके साथ ये रहा, इसको इसके साथ ये रहा, नेगेटिव साइन ये रहा, ये पड़ा, फिनिश। इसको इसके साथ ये रहा, नेगेटिव ये रहा, इसको इसके साथ ये रहा, सिंपल। डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूं, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ, फिनिश। अब देख रहे हैं भाई ऊपर कॉस सी है, नीचे कॉस सी कैंसिल हो गया। साइन ए साइन बी अपॉन कॉस बी दैट इज tan बी माइनस एज सच कॉस बी कट गया, साइन सी अपॉन कॉस सी tan सी प्लस एज सच ये कट गया, कैंसिल हो गया, साइन सी अपॉन कॉस सी tan सी। यहां tan a बच गया, यहां फिर tan a, वहां tan b। प्लस माइनस का अंतर रहेगा, जिसमें प्लस है वहां प्लस लगाएंगे, जिसमें माइनस है माइनस लगाएंगे। सारे कैंसिल हो गए, देखिए प्लस tan b माइनस tan b कैंसिल हो गया, माइनस tan c प्लस tan c कैंसिल हो गया, माइनस tan a प्लस tan a कैंसिल हो गया। So what we left out with? We left out with 0 as our end result, और वही हमको प्रूव करना था। That is equal to right hand side, hence proved। हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया पूरे क्वेश्चन में। देखिए इसकी मतलब खूबसूरती को देखो, इसको एग्जामिनर ने पूरा डराने के लिए इधर इतना बड़ा क्वेश्चन, इधर 0। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितनी हैवी है, राइट हैंड साइड क्या है, 0। That means there is something fishy in the question, जिसे हमें निकालना है कि भाई ये हमारे तरीके से करेंगे, हम डरना नहीं है। Take a screenshot, we'll move to the next question. Again, a very beautiful question. I marked this question as a triple star. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। If cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha it is equal to minus 3/2. Prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, that is equal to 0। यानी ये भी 0, ये भी 0। चलो शुरू करते हैं, दिमाग में आएगा तो धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। जो गिवन है वो लिखना है, रूल 1 कभी नहीं भूलना। तो जो गिवन है वो मैंने लिख दिया, वी हैव गिवन दिस। अब मेरे दिमाग में ये आता है भाई कि मैं क्या करूं। यहां तक तो मैं सिर्फ cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला ही लगा सकता हूं। तो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये देखिए मैं साइड पे लिख रहा हूं, cos ऑफ a माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला बनता है मेरे पास, जो आपको करवाया गया है, वो है cos a cos b प्लस sin a sin b। It is cos a cos b प्लस sin a sin b। जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं करवा देता, आपने थोड़ी सांसें रोक लेनी है। मतलब सच्ची में नहीं रोकनी, कहने का मतलब है आपने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना। तो मैंने इसके यहां पे देखिए cos ऑफ a माइनस b, इस पे ये देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b ये लगाया है। ये 2 को मैं इधर ले आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी जगह ये आ गया cos ऑफ अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। जब 2 इधर से इधर आएगा, डिनोमिनेटर से इधर आएगा, तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए cos बीटा माइनस गामा, ये रहा, मेरे ख्याल में समझ आ रहा है। और cos गामा माइनस अल्फा मेरा ये रहा। मैं 2 को जो यहां पे 2 पड़ा उसको इधर ले आया। चलो जी ये हो गया। अब क्या करते हैं, cos cos इकट्ठे कर लेते हैं, sin sin इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये देखिए cos अल्फा cos बीटा ये लिख दिया, एक ये पड़ा cos बीटा cos गामा ये लिख दिया, और एक ये पड़ा पहले वाला, यानी कि ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये मैंने इकट्ठा करके पहले लिख दिया, और ये वाला नीचे, ये नीचे एंड ये नीचे, ये यहां, और जो ये इधर राइट हैंड साइड पे -3 है, इसको उठा के इधर ले आए +3 लिख दिया। ले, इतना काम मेरे को क्लियर है, इतना मेरे को समझ आ रहा है। चलो
अब क्या करें? अब मेरे को यहाँ पे देखने में ना एक चीज दिख रही है, आपको भी शायद दिखनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे ना 2AB BC CA, आप लोग को याद होगा, कुछ तो याद करना पड़ेगा भी, आपको भूल नहीं सकते। 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये किस फॉर्मूले का पार्ट है? मैं लिख के दिखाता हूं। यहां पे होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तीनों। तो ये किसका है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां मेरे को ये दिख रहा भाई कि यहां पे जो मेरे को ये 2ab 2bc 2ca मेरे को दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, मैं प्लस 3 को इधर ले आया और अब इस 3 का मैं बड़ा इंपॉर्टेंट यूज करूंगा। मैं 3 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। और जो 1 है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1। cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, दिस इज 1। एंड cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा, दिस इज अगेन 1। तो मैंने 3 को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मेरा आ गया तीनों आ गए मेरे पास। अब क्या करेंगे? चलो अब देखते हैं। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो ये फॉर्मूला बनाना है। ये तो मेरे को दिख रहा है, इसका मतलब अगर इसके साथ मेरा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा आ जाए, जो मैं यहां से उठा रहा हूं, ये देखिए cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, इसको मैंने सारी टर्म्स प्लस ही तो हो रही हैं, इकट्ठी लिख दो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस ये रहा, दिस इज ऑल इन द सेम वे sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसके साथ इसको अटैच कर दिया, तो ये बन गया पूरा और ये बन गया पूरा। अब ये क्या बन गया भाई? ये बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया जी। अब क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? a भी 0 b भी 0, तो भाई ये भी 0 एंड ये भी 0, तो यही तो प्रूव करना था। दिस इज द थिंग। आप इसको एक बार देखें, समझें। I'll recap this question, although there is no issue, but take it very importantly. Take a screenshot. एक क्विक रिकैप देता हूं। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई किया, 2 को इधर ले आए, माइनस 3 को इधर ले आए, प्लस 3 हो गया, cos इकट्ठे कर लिए, sin इकट्ठे कर लिए, 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया, जो 1 है उसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, अगला 1 जो है उसे cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, जो नेक्स्ट 1 है वो cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा रहेगा। और जब हमारा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, ये देखिए 2ab, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसके साथ मेरे को क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये cos में है तो मेरे को चाहिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो यहां से मैंने उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, और इन तीनों को इसके साथ प्लस कर दिया। ये देखिए ये रहा, इसके साथ पूरे के साथ, ये पूरा यहां से लेके यहां तक है, ये cos मैंने ऐड किए, यहां से उठाए। उसके बाद साइन वाले के साथ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा मैंने ऐड किया, तो मेरा यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर, और यहाँ मेरा फॉर्मूला बन गया sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर 0 होता है तो इसका मतलब a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, बिकॉज स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब इसके अंदर जो पड़ा वो भी 0 और ये भी 0, तो यही हमें चाहिए था cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, इट इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट वन। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, एंड नो डाउट कि ये क्वेश्चन थोड़े से दिमाग को घुमाने वाले हैं, बट कोशिश कीजिएगा बेटे कि जैसे हमने
पिछले अभी कुछ थोड़े से क्वेश्चंस किए जिसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा, किसी में हमने किसी के साथ डिवाइड किया, किसी में हमने कोई फॉर्मूला जनरेट किया। तो आप ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाए। नहीं होंगे तो आई डिस्कस इन क्लास, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्राई करने हैं ये कुछ क्वेश्चन। बट इसमें कुछ मेजर क्रक्स है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन बाकी तो चलो ओके है। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस एंड आप इसका ट्राई कीजिए। यही आज के लिए आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं ज्यादा नहीं करवा रहा आपको, मैं उतने दे रहा हूं ताकि आप इसको डेली बेसिस पे हजम कर सकें। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।